अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 6। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो ध्यान से समझिए। तो पार्ट नंबर 6 है आपका x such that x belong to q and x square equal to 2। अब कहता है कि ये जो x है ये असल में किसके एलिमेंट्स हैं? रैशनल नंबर्स के। जबकि कंडीशंस क्या है कि अगर एलिमेंट का स्केल लिया जाए तो वो 2 आना चाहिए। तो देखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अब यहाँ देखें, स्केल रूल लेने के बाद ये जो x है, जो एलिमेंट है, मतलब इसका स्केल लेंगे तो वो 2 बनेगा। यानी हमारे पास कंडीशन के मुताबिक जो एलिमेंट आ रहा है, जिसका वो स्केल लेके बता रहा है कि ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है? 2 का स्केयर रूट। आपको पता है ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो विदाउट स्केयर रूट होते हैं। यानी आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p over q where p q belong to z but q not equal to 0 are called rational numbers। यानी कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। जबकि जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी इंटीजर है ना, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो 0 ना हो। तो ये आपने डेफिनेशन बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है और 1.1 में आपने समझी भी हुई है। तो अब ये जो है, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। मैंने आपको 1.1 में बताया था कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनका स्केयर रूट पूरा पूरा बाहर आ जाए, डेसिमल में ना आए, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल। क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पी ओवर क्यू फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर की, लिहाजा ये क्या है? रैशनल। दूसरा, आपने ये भी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, यानी कि ये सारे के सारे इसका क्या है? सबसेट। तो चाहे नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे होल नंबर्स हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे इसका सबसेट हैं। इन सब को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा ये सारे क्या हैं? रैशनल हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये ना इसमें आ रहा है नेचुरल नंबर्स में, ना होल नंबर्स में, ना इंटीजर्स में। ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। ये कौन सा है? इरेशनल। इरेशनल वो हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता, यानी कि डेसिमल वाले। तो ये जो नंबर है, ये कौन सा है? इरेशनल। जबकि कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो है रैशनल नंबर। और कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका स्केल हो वो क्या आ जाए? 2। तो ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास रैशनल नंबर जिसका हम स्केल लें और वो 2 बन जाए। यानी कि ये एलिमेंट है जिसका हम स्केल लें तो 2 बने, तो ये क्या है? इरेशनल। रैशनल कोई भी नहीं। तो लिहाजा हमारा क्या आंसर आएगा? एम्प्टी। तो यहाँ लिख लें टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी। और एम्प्टी आपको पता है इस तरह लिख लो यार। तो 2 तरीके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसकी तरफ चलते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू q। अब यहाँ फिर कह रहा है कि एलिमेंट्स किसके हैं? रैशनल नंबर्स के। एंड x इक्वल टू -x। मतलब ये है कि वो रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि जिस तरह 2 है तो 2 -2 के इक्वल तो हो नहीं सकता, या 3 या -3 के इक्वल तो नहीं हो सकता। इसी पर आ जाए, ये पिछले जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? इसका सबसेट हैं, यानी कि ये सारे के सारे रैशनल हैं। इनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात यहाँ करते हैं नेचुरल की। नेचुरल में क्या है? 1 2 3 4। अब कोई भी इसमें नंबर ऐसा नहीं है जो मतलब 1 है -1 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 है -2 के इक्वल नहीं हो सकता। आगे चलते हैं W, यानी कि होल नंबर्स। इसमें भी 1 2 है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है 0। और आपको पता है कि 0 हो चाहे पॉजिटिव हो
चाहे नेगेटिव हो मतलब वो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वो इक्वल होते हैं। यानी -0 लिख लो या +0 लिख लो, मतलब उसका ज़ीरो ही है। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर ज़ीरो है जो अपने माइनस के इक्वल होता है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, चाहे वो पी ओवर क्यू फॉर्म में है। यानी कि आप इस तरह समझ लें 2/3 है, 4/5 है, तो ये मतलब 2/3 जो है ये -2/3 के इक्वल नहीं हो सकता, इसी तरह -4/5 के इक्वल नहीं हो सकता ये नंबर। इसी तरह इनकी बात करें तो 1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, या जी का कोई नंबर ले लें, यानी इनमें से कोई भी आप नंबर ले लें वो माइनस के इक्वल, अपने माइनस के इक्वल नहीं होगा। जबकि ज़ीरो वाहद एक ऐसा नंबर है जिससे +0 लिख लो -0 लिख लो वो इक्वल ही है, यानी कि मतलब ज़ीरो ही है। तो इसलिए ज़ीरो भी क्या है, रैशनल, तो ये ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने माइनस के इक्वल है। तो लिहाजा इसका जो टेबुलर फॉर्म बनेगी, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई, यानी एक ही एलिमेंट इसमें आएगा 0। अब यहाँ चलते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू R। अब कहता है कि एलिमेंट्स किस सेट से हैं, रियल नंबर के सेट से। और कौन से एलिमेंट्स हैं, x नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग टू q डैश। q डैश क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कहता है रियल सेट के वो एलिमेंट लिखें जो जिनका तल्लक इरेशनल नंबर से ना हो। यानी कि आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास जो सेट बनता है रियल नंबर्स का बनता है। यानी कि यहाँ जो मैंने चीज़ लिखी है, यहाँ तक सारे क्या हैं, रैशनल। अब एक बात जाता है इरेशनल, ठीक है, यानी कि ये सारे वो नंबर हैं जो विदाउट स्क्वायर रूट हैं, और दूसरे क्या हैं, स्क्वायर रूट वाले। तो सबको इकट्ठा करें तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है। वो पीछे भी आपको पता नहीं किसी एक्सरसाइज में समझाई थी ये चीज़, और बताया था कि जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दरिया हैं। और रियल नंबर्स का सेट क्या है, ये एक समंदर है, और सारे दरिया कहाँ इकट्ठे होते हैं, समंदर में समा जाते हैं। तो सम ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल सेट। अब उसने कहा है कि वो एलिमेंट्स लिखो जिनका तल्लक इरेशनल नंबर से नहीं है, यानी कि ये वाले माइनस कर दो रियल नंबर में से, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर। तो इसका टेबुलर फॉर्म इस तरह लिखेंगे, क्यों, यानी इसमें सिर्फ रैशनल नंबर आएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जो इरेशनल नंबर्स है ना, एलिमेंट्स नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर के साथ कोई तल्लक नहीं है एलिमेंट्स का, तो पीछे सिर्फ रैशनल ही रह जाते हैं। तो रैशनल कौन से होते हैं, क्यू वाले, ठीक है। तो क्यू क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह वो देगा पेपर में। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट, बी सेट और सी सेट दिए हुए हैं। तो कहता है इनकी मदद से ये चीज़ें फाइंड करें, यानी कि इनके एलिमेंट्स लिखें, लिस्ट मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट बन रहे हैं, ये जो चीज़ें बन, इनके एलिमेंट्स, यानी कि ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से देखें। है बिल्कुल सिंपल, मतलब कंप्लीमेंट आपको पता है, जिस भी चीज़ का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जिस सेट का भी, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो पहले क्या है, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 2 3 अप टू 10, माइनस ए सेट आपका 2 4 6 8 10। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या है, ए सेट। अब ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स आपने क्या करने हैं, निकाल देने हैं, ये नहीं लिखने, बाकी इसमें से जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो ये कौन से हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो जो 2 के टेबल में नहीं आते वो आप लिख लोगे, कौन से, रास्ता क्या ना। तो ये वो नंबर आ गए जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1
3, 5, 7 और 9। बाकी इनके दरमियान आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10। तो ये आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी कि ये आपने नहीं लिखे। तो ये आपका आंसर आ गया, बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट यानी कि अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना है। ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट। तो बी सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पहले 5 नंबर है, ठीक है ना। तो पहले 5 छोड़ के 6 से 10 तक जो है वो आप लिख दो। अब ये वाले माइनस करने हैं, यानी कि ये नहीं लिखने, पहले 5 यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी सेट लिख लिया। अब ये एलिमेंट्स आपने माइनस करने हैं, यानी कि ये इस सेट में से निकाल देने हैं। तो ये पहले 5 है ना, तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने लिख लिया। ये आपका क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद आ गया जी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन बी सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो एक सेट में। तो तरतीब से लिख लेते हैं। ए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे एलिमेंट्स लिखे और तरतीब के साथ लिखे। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, ठीक है, या कोई भी सेट लिखें, बस आपने ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ 4 है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 दफ़ा नहीं बस आपने लिखना। अगर आप एक एलिमेंट को सेट में रिपीट कर देते हैं तो वो सेट गलत होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं आते। 2 दफ़ा आ जाए तो 1 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है ना। अब है जी ए माइनस बी। तो यहाँ देखें, ये ए सेट है माइनस ये बी सेट है। ये एलिमेंट्स माइनस कर देने, इनके अलावा जो भी मौजूद हैं यहाँ वो आपने लिख देने। यानी कि इस सेट में से, यानी कि ये सेट माइनस ये सेट, इसका मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स को में से इन एलिमेंट्स को माइनस कर देना। ये वाले नहीं लिखने, ये सेट माइनस कर दें। अब यहाँ देखें 2, 4, 2, 4, तो ये हमने माइनस कर दिए। बाकी 6, 8, 10 इसमें नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका हिस्सा है, तो ये हमने लिख दिया। जो यहाँ मौजूद है वो हमने यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि वो हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये 3 पीछे बचे सेट में, वो हमने लिख लिए। अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन। ए सेट, ए की जगह ए सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी सेट। तो ये ए इंटरसेक्शन सी मैंने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, वो एलिमेंट्स लिखो जो दोनों में मौजूद हैं। दोनों में सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वो है जो 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर्स हैं, और ये वो है जो 2 के टेबल में नहीं आते, लिहाजा इनमें कॉमन कुछ भी नहीं। उसके बाद आ गया जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखें, ए कम्प्लीमेंट है, उसका सी कम्प्लीमेंट के साथ क्या है, यूनियन। हमारे पास ए कम्प्लीमेंट भी है, सी कम्प्लीमेंट भी है, नहीं सी कम्प्लीमेंट नहीं है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया यहाँ, ये देखें। अब यही काम मैं यहाँ करूँगा, तो क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, तो आप समझ लें कि अगर पेपर में फर्ज करें आपको खाली ये पार्ट आता है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया है, सी सेट दिया है, क्योंकि उसने सारे तो देने नहीं पेपर में, एक पार्ट देगा कोई या 2 पार्ट देगा। तो ये आता है, तो पहले आपने ये वाला काम करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने चूंकि ये कर लिया हुआ है, तो आपने पहले ये काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दो, जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिस सेट का, उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, माइनस करो। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 1, 2, 3,
10, सी है आपके पास 1 3 5 7 9। अब ये वाले नहीं लिखने, बाकी जो बचेंगे लिख लेंगे। अब ये कौन से हैं? 8 नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो कौन से लिखने हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 6 8 10। अब ये सी कम्प्लीमेंट आ गया। ए कम्प्लीमेंट ये पहले आपने फाइंड करना है, फिर सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर दोनों का यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट मैंने ये फाइंड किया है, आपने पहले ये वहाँ लिखना है, फिर सी कम्प्लीमेंट, फिर दोनों का क्या फाइंड करना है? यूनियन। तो अब मैं यूनियन लिखने लगा हूँ, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखें, ये मेरा क्या है? ए कम्प्लीमेंट यूनियन, ये मेरा क्या है? सी कम्प्लीमेंट। ये जो अभी फाइंड किया, ए कम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से लिया, सी कम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से लिया, तो दोनों का क्या फाइंड करना है? यूनियन। यूनियन का मतलब है दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखें सारे एलिमेंट्स मैंने इकट्ठा कर दिए, तो ये क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका आ गया आंसर किसका? ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कम्प्लीमेंट क्योंकि मैंने फाइंड किया हुआ है, अगर ये आपको पार्ट आता है पेपर में, तो ए कम्प्लीमेंट पहले आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका सी के साथ क्या करना है? यूनियन लेना है। अब ए कम्प्लीमेंट मेरे पास मैंने फाइंड कर लिया है। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो ये ए कम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, फाइंड किया हुआ मैंने। यूनियन की जगह यूनियन का साइन, सी की जगह सी सेट मैंने लिख लिया। अब दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है? इकट्ठा। तो इकट्ठा क्या करना है? सेम है, ठीक है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इकट्ठा करने से मुराद ये है कि दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे। अगर डिफरेंट होते तो फिर और बात ही है ही सेम, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता। ये नहीं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 फिर 3 3 फिर 5 5 फिर 7 7 फिर 9 9। एक दफ़ा हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया यू कम्प्लीमेंट, तो ये आपका लास्ट है। यू कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दो, क्योंकि यू कम्प्लीमेंट है, यानी कि यू में से यू को ही माइनस करना है आपने। तो यहाँ देखें, यू में से यू को माइनस किया तो पीछे क्या आ गया? एम्प्टी, क्योंकि इसमें से इसी को माइनस करना है। जो एलिमेंट ये हैं वही ये हैं, ये 1 to 10 है, ये भी क्या है? 1 to 10। तो ये देखें, ये सारे के सारे सेम है, तो ये हमने नहीं लिखने, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, तो आप क्या लिख लोगे? एम्प्टी सेट। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।